नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं जोमैटो में काम करने वाले फूड डिलीवरी वर्करों के बारे में। वाकई में ये बड़ी मेहनती लोग होते हैं, बड़ा ही संघर्षशील लोग हैं, परिश्रमी हैं और इनकी परिश्रम को दाद देना होगा। बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत। इनको परिश्रम को दाद देना होगा, बहुत संघर्ष करते हैं। 15 से 20 किलोमीटर दूरी तय करके, यहाँ तक कि 4 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक भी दूरी तय करके कुछ लोग साइकिल से सेवा दे रहे हैं तो कुछ लोग बाइक से सेवा दे रहे हैं। लोगों को घर जाकर के फूड डिलीवरी करते हैं, भोजन कराते हैं, भोजन पहुंचाते हैं। यह एक बहुत बड़ा समाज सेवा भी है। जोमैटो के थ्रू या फिर उसी के जैसा अन्य कंपनियों में काम करने वाले वर्करों जैसे स्विगी वगैरह, तो जोमैटो या स्विगी के थ्रू लोग घरों बैठे ऑनलाइन फूड मंगवाते हैं, खाना मंगवाते हैं। और ये लोग साइकिल से, बाइक से चल करके, दौड़ करके उनके घर तक खाना पहुंचा देते हैं और खाना खिला देते हैं। खाना ये एक बहुत बड़ा सामाजिक काम भी है, बहुत बड़ा संघर्ष और परिश्रमशील वाला काम है, मेहनत का काम है। और कहा जाता है कि जो कंपनी जो कोई भी कंपनी जो अपने वर्करों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं रखता, विशेष सहानुभूति नहीं रखता, हमदर्दी नहीं रखता, वे कंपनी की ग्रोथ की संभावना कम रहती है और धीरे धीरे वे कंपनी का पतन हो जाता है, दिवालियां हो जाती है। ऐसे इतिहास में अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो हर कंपनी को इससे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने वर्करों के प्रति विशेष सहानुभूति रखना चाहिए, तभी वह कंपनी ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा। चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वह जोमैटो हो, स्विगी हो या कोई भी कंपनी हो, अपने कामगारों के प्रति विशेष हमदर्दी, सहानुभूति रखना जरूरी है। उसके जीवन निर्वाह के लिए जो न्यूनतम आय होना चाहिए वो मिलना जरूरी है। यदि वे नहीं मिल पाते, नहीं कमा पाते, तो फिर उनको वो समर्पित होकर तन मन से उस काम को नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे कंपनी का भी ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। कंपनी धीरे धीरे पतनोन्मुख हो जाती है और अंत में वह कंपनी दिवालिया हो जाता है। तो कंपनी का ग्रोथ वर्कर के मेहनत पर निर्भर करता है और वर्कर मेहनत मन से समर्पित होकर तब करता है जब उसके फाउंडर यानी मालिक उसको प्रति विशेष सहानुभूति रखता है, अर्थात उसके लिए जो जितना उसका पारिश्रमिक मिलना चाहिए उसे वह देता है और विशेष सहानुभूति रखते हुए उसके भी वर्करों के विकास में उसका सहयोग यदि प्रदान करता है तो वह कंपनी ग्रोथ करता है। तो कंपनी को ग्रोथ करने के लिए अपने कामगारों के प्रति विशेष सहानुभूति रखने की जरूरत होता है। श्रम शोषण उचित कहीं से भी नहीं होता। तो जोमैटो में काम करने वाले जितने भी फूड डिलीवरी वर्कर्स हैं, फूड डिलीवरी बॉयज हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं रे भाई, बहुत तरस आ जाता है। और सबको उनके प्रति विशेष सहानुभूति रखनी चाहिए, उनके परिश्रम को दाद देना होगा।
वह 1 किलोमीटर से लेकर के 10-15 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक खाना ले करके अपना गाड़ी पेट्रोल जला करके हम सबको घर तक खाना पहुंचाते हैं। यह एक समाज सेवा है। लगातार गाड़ी चलाना, 100-150-200 रुपया का तो पेट्रोल ही लग जाता होगा। तो इनके प्रति सहानुभूति रखने की जरूरत है। कम से कम उतना जरूर हर वर्कर को मिलना चाहिए जिससे कि उसका जीवन सफलतापूर्वक चल सके, उसका जीवन का निर्वाह सफलतापूर्वक हो सके। तो जोमेटो आदि फूड डिलीवरी कंपनियों में काम करने वाले वर्करों, काम करने वाले बॉयज के प्रति, फूड डिलीवरी बॉयज के प्रति विशेष हमदर्दी सहानुभूति सबको रखना चाहिए, कंपनी को भी। साथ ही इन कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन फूड मंगवाने वाले व्यक्तियों को भी इन लड़कों के प्रति जो आपके घर तक खाना पहुंचाते हैं, विशेष हमदर्दी सहानुभूति रखने की ज़रूरत है। कि इसलिए क्योंकि ये श्रमशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हरामखोर नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं लोग। तो फूड डिलीवरी, इन जोमेटो के थ्रू भोजन मंगवाने वाले लोगों को भी, व्यक्तियों को भी इनके प्रति विशेष सहानुभूति रखनी चाहिए। तो शायद जो लोग जोमेटो, जो स्विगी आदि के थ्रू भोजन मंगवाते हैं, वे मेरे बात को समझ रहे होंगे। अरे भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दे दिया जाए, एक्स्ट्रा अलग से दे दिया जाए। अगर आप जोमेटो या स्विगी के थ्रू भोजन मंगवाते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको समाज सेवा करना चाहिए, समाज के प्रति विशेष सहानुभूति रखना जरूरी है। तो अरे भाई, समाज के प्रति सहानुभूति रखिए, कुछ परोपकार का काम कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा दे देना उचित है, ताकि इनको मन लगे, खुश हो। क्या जाता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देने में? अरे बहुत सारे जगहों पर अनावश्यक हम खर्च करते हैं, अनावश्यक हम पैसे लुटाते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंध फंड, दुनिया भर के खर्च लुटाते हैं हम लोग। तो जो आपके घर तक आप ऑनलाइन भोजन मंगवाते हैं, आपके घर तक जो भोजन पहुंचाता है, जो श्रमशील हैं, मेहनती लोग हैं, यदि हम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं अपने स्तर से, अपने तरफ से, तो क्या जाता है? यह एक समाज सेवा है, परोपकार का काम है, जो हम सबको करना चाहिए। तो जोमेटो में काम करने वाले वर्करों के प्रति विशेष सहानुभूति रखा जाए। जो लोग जोमेटो के थ्रू भोजन मंगवाते हैं ऑनलाइन, तो ये जोमेटो वाले लड़के जो आपके घर तक भोजन पहुंचाते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखिए, हमदर्दी रखिए, कुछ अपने स्तर से एक एक्स्ट्रा योगदान दीजिए, कुछ दीजिए। यह एक परोपकार का काम है जो हम सबको करना चाहिए। और जोमेटो कंपनी को भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने वर्करों के प्रति सहानुभूति रखें, ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। कोई भी कंपनी ग्रोथ तभी करता है जो अपने वर्करों के प्रति विशेष सहानुभूति रखता है, हमदर्दी रखता है, और उसके विकास में, उसके उत्थान में, जो कंपनी अपने वर्करों के उत्थान में मदद करता है, वही कंपनी ग्रोथ करता है। और मैं आज इतना ही कहना चाहूँगा, और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। मैं ऐसा क्यों आज जोमेटो के बारे में यह वीडियो लेकर आया? इसलिए कि मेरा भी काम लोगों को सहयोग, समर्थन, मदद करना ही है। तो मैंने सोचा कि जोमेटो में काम करने वाले जो वर्कर हैं, फूड डिलीवरी बॉय हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनके प्रति भी कुछ हमारी जवाबदेही है, वीडियो बनाना जरूरी है। और यह लिहाज से, यह सोचकर आज इस चैनल पर आज एक छोटा सा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ। तो अंत में सभी इस चैनल के दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, और अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।